प्रणाम है सभी को। स्वागत है सभी का चैनल पे। आज थोड़ी सी कड़वी मगर सत्य बात मैं अपने बारे में और हम सब अपने अंदर ईमानदारी से देखें कि क्या वाकई हम स्पिरिचुअलिटी के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग साधक हैं, हम लोग काम प्रॉपर कर रहे हैं। उसकी कई कसौटियाँ, हम कसौटी दूसरे को मानते हैं, हमें अपने लिए खुद के लिए एकदम क्लियर होना पड़ेगा, अपनी ईमानदारी से अपने अंदर झांकना होगा। क्या हम साधना करना चाहते हैं या साधना करने के थ्रू भी हमें कुछ और स्वर्ग नरक से बचना, स्वर्ग में जाना और दुनिया हमारी जो फिजिकल वर्ल्ड है वो स्वर्ग बनी रहे, उसके लिए कुछ जैसे कहते हैं ना, क्या अगर जो थोड़ा सा नारियल चढ़ा लिया, थोड़ा सा ये कर लिया, थोड़ा सा वो कर लिया, उससे अगर जो हमारा संसार श्योर होता है, इंश्योरेंस चाहते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। देखा जाए तो हम संसार की इंश्योरेंस के लिए तो नहीं कहीं साधना कर रहे हैं। बहुत कड़वा है। श्री राम भगवान को अपना खाली केकई का कारण नहीं था, उन्होंने अपनी साधना करना चाहा था, उनकी विल पावर थी जो वो जंगलों में जाके साधना करना चाहते थे, ऋषि मुनियों से मिलना चाहते थे। हमें बहुत देखा जाए तो हम किसको धोखा दे रहे हैं? खुद को धोखा दे रहे हैं हम लोग। अगर जो हमारे अंदर तो कुछ और चल रहा है, हमें एक्चुअली गलत नहीं है, जो चल रहा है वहीं से तो रास्ता निकलेगा, वासना से ही समझ आएगी, वासना को ही देख के समझ आएगा। कहना पद चिन्ह से ही पता लगेगा कि मंजिल कहाँ पे पहुँचनी है, कैसे, जहाँ से हम आए हैं वहाँ से आने में हमें वासनाएं लगी ना, उन्हीं वासनाओं की स्टेप जिससे गंदगी हुई हमारी, यानी पद चिन्ह तो वासना ही है। उन्हीं वासनाओं को देख देख के धीरे धीरे साफ करते जाएंगे तो धीरे धीरे अपनी मंजिल पे वापसी अपने घर पहुंच जाएंगे। जरा सी हमारे विचारों की आंधी आती है, विचारों की आंधी, अभी तो वैसी कोई आंधी अभी कुदरत ने हमें हमारी ज़िंदगी में जब से पैदा किया है, सारी सुख सुविधाएं सब कुछ दिया है, लेकिन हल्का सा कोई हमें कड़वा शब्द कह देता है, हल्का सा कुछ हानि हो जाती है, कोई अब दुकान पे बैठती हूँ, कोई कस्टमर से तू मैं हो जाती है, कुछ नुकसान हो जाता है, तो अंदर कितनी देर तक उसका तूफान चलता रहता है। अभी शुरुआत नहीं हो पाई और हम लोग क्लेम करते हैं कि हम साधक हैं। मैं क्लेम करती हूँ कि हाँ, मैं अध्यात्म की तो शुरुआत भी नहीं हुई है। 1 मिनट से पहले जजमेंट निकलती है दूसरे के बारे में, खुद के बारे में। कौन होते हैं हम जज करने वाले? प्रकृति ने जो किया है किसी कारण से किया है, हमें तो हर वक्त हर चीज़ में शिकायत। एक बार की बात है, किसी बंदे को मैं कुछ बात समझा रही थी, लेकिन समझाते समझाते समझ खुद को आने के लिए वो सूत्र अगर जो दिल में मेरे बैठ जाए तो बहुत आसानी हो जाए। वो बोल रहे थे कि दीदी समझ नहीं आता कि कोई भी रास्ता सही रास्ता हमें नहीं बताता है। हम कहीं जाते हैं तो कोई ना कोई हमें भटका देता है, चाहे जिस रास्ते से मर्जी जाए। पता नहीं मेरे मन में आया, मैंने कहा क्या, और अगर जो जैसे तुम्हें कोई रास्ता पूछे तो तुम क्या करोगे? कह रहा नहीं, मैं तो अच्छे से उसको उसके घर तक पहुंचा के आऊँगा, उसको बताऊँगा, और मेरे पास कोई कन्वेंस होगी तो मैं उसके कन्वेंस से लेके चला जाऊँगा। अगर जो कोई भटक गया है तो उसके पास नहीं कोई सुविधा है तो। मैंने कहा अगर जो उस बंदे को आप जैसा बंदा मिल सकता है तो आपको उसके जैसे बंदे क्यों नहीं मिलते? हम कहते हैं दुनिया ने हमें लूट लिया। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो सेवा करते हैं, गुरुद्वारे में भी ध्यान करते हैं, इतना कुछ करते हैं, हमारा ही हमें लूटने वाले ही क्यों मिलते हैं? कहीं हम तो नहीं हैं? क्या हमारे अंदर प्रतिबिंब दूसरों को लूटने का तो नहीं है? देखा जाए तो जो अंदर होगा वैसे तो बाहर प्रतिबिंब आएगा। हमें वो लोग क्यों नहीं मिलते जो हम जैसे हम हैं? हम चाहते हैं कि हम कहने को कहते हैं कि हाँ हम किसी की, हम ईमानदार हैं, लेकिन दूसरा बेईमान है। क्या हम ईमानदार हैं? हमारी जितनी योग्यता है उसके हिसाब से हम उसकी पे मिलती है या उससे ज़्यादा मिलती है हमें? हम दूसरे की कहते हैं, दूसरा अगर जो कुछ भी कमाता है तो कहते हैं उसका हक नहीं है, उसने बहुत
ज़्यादा ले लिया हमसे, और हम कितना भी हमारे करोड़ों भी हो जाते हैं तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि हम हकदार हैं। किस बात से हम हकदार हो जाते हैं? कुदरत की देन है ये, किसी को क्या देन दे रही है, कैसे हकदार हो गए कि हम इस घर के परिवार के अंदर ही पैदा होते। ये तो कुदरत जाने कि कुदरत ने किस उसमें प्यार में हमें कुछ चीज़ बख्श दिया। कार्मिक अकाउंट का कुछ सिस्टम था, वर्तमान हम कैसा बना रहे हैं। हम छीनना चाहते, देना नहीं चाहते। हम पता क्या करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। भगवान कथाएं हैं हमारे यहाँ जो रात को चलती है, जागरण होता है तो रात को चलता है कि उसने गला काट के दे दिया था अपने बेटे का। हम क्या कहते हैं, उसका ऑप्शन ढूंढ लो, नारियल उसके जैसा दिखता है, सिर के जैसा, हम नारियल चढ़ा देंगे। भगवान बेवकूफ़ है क्या? नारियल चढ़ा देंगे और वो खुश हो जाएगा। अरे वो ईगो मांग रहा है, वो तुम्हारा सबसे प्रिय चीज़, यानी सबसे प्रिय वासना, उसकी प्रिय वासना थी उसका बेटा, उसने उसको समर्पित कर दिया। और हम लोग क्या करते हैं, हमारा तो जरा सा कुछ हो जाए, हम तो किसी वासना को पूरा करने के लिए नारियल चढ़ा रहे हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोग? अपन देखा जाए तो इन सब चीज़ों से किसका क्या जा रहा है? हमारा जो इतना कीमती वक्त था जिसमें हम रियल स्पिरिचुअलिटी के लिए तैयार हो सकते थे, उसके लिए क्या तैयार हो रहे हैं हम लोग उसी में बस खो के, जाता किसी का नहीं, फिर अगले जन्म के लिए तैयारी कर, रोते रहते हैं। जरा सी बात हो तो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमने भगवान के इतने मंत्र किए, हमने वो ये पाठ किए, मैंने मौन रखा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इतनी बात, कोई सुनने वाला नहीं है। साइलेंस नहीं सुनती। हम साइलेंट हुए क्या? साइलेंट तब होंगे जब वासनाएं हमारी ख़त्म होंगी, गहरे देख देख के। जब तक हमारी माइक्रोस्कोपिक सेल्फ डायग्नोसिस नहीं होगी, छोटी छोटी चीज़ों पे भी, एक एक थॉट पे हमें, थॉट हीरे की तरह होंगे अगर जो हम उसके एनालिसिस करें तो उससे पता लगेगा बीमारी क्या है हमारे अंदर। हमारे सपने एक तरह से आईना होते हैं। क्या कभी सपने लिख के हम लोग देखते हैं कि हम सपनों में क्या क्या कर रहे हैं हरकतें? क्योंकि सपने में इस समाज की किसी तरह के कोई डर नहीं रह जाता, नियम नहीं रहता, उसमें हम लोग मैं ही मैं होते हैं। तो उसमें क्या कर रहे हैं, महीने भर करके लिख के तो देखें हम हैं कौन। वहाँ पे क्या चोरी कर रहे हैं, चकारी कर रहे हैं, किसी का गला काट रहे हैं, वहाँ सेक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम कभी अपने सपनों पे नज़र डालने की कोशिश करते हैं? वही हमारा बिल्कुल खुला रूप है। या गुरुद्वारे में जाके सेवा कर रहे हैं, किस तरफ का हमारे कार्मिक अकाउंट बन रहे हैं, किससे छिपा रहे हैं हम लोग? देखा जाए तो माँ बाप भी सदा नहीं रहेंगे, कोई भी साथ में सदा नहीं रहता। लगता है समाज, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा ये, देखा जाए रियलिटी क्या, जितनी मर्जी सिक्योरिटी कर ली, सिक्योरिटी हो जाती है क्या? समझ ही नहीं आता इस चीज़ का। एक बार मेरे साथ में एक सहेली थी, वो बस ऐसे ही, बस बातों में, पर्सनल लाइफ है फिर भी बात करती हूँ। वो कह रहे थे कि आपको जिनके बच्चे होते हैं ना, बच्चे तो होने ही होने चाहिए। मैंने कहा बच्चे पैदा करके उनके साथ बंध के हम लोग पूरी ज़िंदगी लगा के करना चाहते हैं। वैसे ही तो जनसंख्या इतनी बड़ी हुई है। अगर जो यही मन में सोच लिया जाए कि हमने पैदा करके उनको जहाँ हम सोचते हैं बहुत अच्छी से अच्छी जगह कनाडा पढ़ने भेज दिया, या ये सोच के हमने बैठ लिया, तो क्या वो चीज़ नहीं हो गई जिसके पीछे हम पूरा कुछ सब कुछ लगाते हैं? राजा बन गए, चलो राजा की ज़िंदगी देख लो, एक बार को पढ़ लो, समझ आ जाएगी कितनी उसके साथ सिरदर्दियाँ हैं। हम सिरदर्दियाँ लेके ही क्या समझेंगे क्या? लेकिन उसमें दाव पे क्या लगती है? हमारी ही ज़िंदगी लगती है। हमें सिरदर्दियाँ लेके ही समझ आती है, तो कुदरत भी कहती है कोई नहीं, सिरदर्दियाँ लो, मेरे लिए तो कितना मर्जी टाइम हो जाए। लेकिन फिर डिप्रेशन में हम आते हैं, जब परेशानी आती है, बीमारी आती है, दुख आता है, तो डिप्रेशन में कौन आता है? जैसे भगवान बुद्ध के पास एक भिक्षुनी थी, गृहस्थी भिक्षुनी थी, मतलब साधक थी, भिक्षुनी नहीं थी, साधक थी। गृहस्थ को भी उन्होंने बनाया था अपने, उनको अपने सूत्र देते थे भगवान बुद्ध। तो वो भगवान बुद्ध के पास आके बोली, भगवान मेरा ना पोता गुजर गया है, मुझे बहुत दुख होता है, मेरे को समझ नहीं आता, मैंने उसे खिलाया पिलाया। भगवान बुद्ध कहते हैं तुम्हारे कितने पोते हैं? कहती मेरे 10 पोते हैं, उनमें से एक चला गया, 9 रह गए। तो भगवान बुद्ध ने कहा तू क्या चाहती है, तेरे कितने पोते हैं? ये पूरा गांव तेरा पोता हो जाए? कह रही है हाँ। और इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी? कह रहा एक पोते के मरने पे तू रो रही है, जब गांव के सारे मरेंगे तो हैं, तब तेरे को कितना दुख होगा। हम संसार को अपना मान लेते हैं,
और जब उस संसार में से अंदर एक मैं भी अपने नाम को कितना अपने आप को बड़ा मान लेते हैं, और जब उनमें से कुछ देखा जाए तो मानने से क्या वो सच्चाई हो जाएगी। मेरी पत्नी मानते हैं, मनोत होती है, इस मंगलसूत्र पहनाना, ये करना, अब मन नहीं मिलते तो दोनों अलग भी होते, फिर एक कागज़ पे साइन होते हैं तो डाइवोर्स हो जाता है। वाह भाई वाह, मतलब क्या खेल समझते हैं। मतलब 7 फेरे लिए तो सिंदूर भर दिया तो मनोत हो गई तो वो मेरी हो गई, और अगर जो फिर किसी बात से खटपट हो गई तो 2 कागज़ पे साइन कर दिए तो वो मेरी नहीं रही। हम किसको उल्लू बना रहे हैं? कहाँ हम कोई भी अपना बन पाता है? पेट से पैदा किया हुआ बच्चा अपना नहीं बनता। राम अपने पिता के जब वो स्वर्गवास जब मर रहे थे दशरथ, तो उनके साथ में नहीं थे मरते वक्त, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं था। मतलब जिनका बेटा भगवान हो तब भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई कि मेरा बेटा मेरे मरते वक्त, क्योंकि श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था कि जैसे मैं तड़प तड़प के मर रहा हूँ वैसे ही तू भी मरेगा, तो उनका बेटा भगवान होते हुए भी उस श्राप को उन्होंने हटाया नहीं, तड़प के ही मरने दिया अपने पिता को। और हम चाहते हैं कि भगवान हमारे लिए हमारे कार्मिक अकाउंट हटा दे, उसने अपने नहीं हटाए, उनको अच्छे से किया, तभी तो भगवान बने मर्यादा पुरुषोत्तम। किसी चीज़ के लिए कोई कीन मीन नहीं किया, जो हुआ उसको ऐसे दृष्टा देखा और निर्लेप रहे। क्या हम उसके लिए साधक बनने को तैयार हैं? हम इस कसौटी पे होते हैं। देखा जाए तो भगवान में लिखा होता है, हमारे ग्रंथों में लिखा होता है कि ये करोगे तो ये होगा। क्या उस कसौटी के लिए हम ये वो चीज़ करने के लिए अपने आप को, हमें लगता है अगर जो ना हुआ तो? हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके मनौत मांगते हैं कि भगवान करे ये हो जाए, तो फिर हम उसके साथ साथ 10 चीज़ें और क्यों सोचते हैं? जैसे हमें कोई लोन पास कराना है, लोन पास कराने के लिए मंदिर में भी अर्जी लगाएंगे और जाके बैंक में भी लगाएंगे। अगर जो इतनी ही तुम्हें विश्वास होना चाहिए ना, होते ही हैं जिनके विश्वास पूरे होते हैं। अब एक बचपन में कहानी माँ सुनाती थी कि एक संत बैठा हुआ था, काफ़ी टाइम से वो कर रहा था, साधना कर रहा था, तो उतने में एक वहाँ से शिकारी निकला। तो उसने पूछा संत को, उसने पहले कभी देखा नहीं था, उसने संत से पूछा कि तू क्या कर रहे हो? कह रहा कुछ नहीं, मैं यहाँ पे साधना कर रहा हूँ इतने सालों से। और वो कह रहे इससे क्या होता है? कह रहे इससे भगवान मिल जाते हैं, इससे जो चाहो वो हो जाता है। देखा तो जो चाहो वो हो जाता है, उस पे नज़र के लिए तो बंदा साधना कर रहा है। मतलब दुनिया में मेहनत नहीं करना, मुझे शॉर्टकट में भगवान से मिल जाए वो शक्तियाँ। खैर वो उससे पूछने लग गया, तो उसको लगा कि ये मेरा सिर खाएगा। तो उसके हाथ में ना, जैसे संत महात्मा हाथ में एक लकड़ी की डंडा रखते हैं, जिससे कि कोई जानवर आ जाए उसको भी भगा दिया जाए, सहारा भी हो जाता है बुढ़ापे का। तो वो डंडा उसके हाथ में था। उसने कहा ये लकड़ी का डंडा सूखा हुआ होता है, छिला हुआ। तो उन्होंने वो डंडा उसको दिया, कहा इसको यहाँ पे गाड़ ले, जब भी इसमें पेड़ में पत्ते आ जाएंगे इसके, तो ये तेरे को इसका ज्ञान प्राप्त होने लग जाएगा, तेरे अंदर ज्ञान समाने लग जाएगा। तो आंखें बंद करके अपना उसको एक मंत्र दे दिया कि मेरा सिर ना खाए। वो बैठ गया वहाँ पे, और वो उसने वो खूंटा गाड़ लिया लकड़ी को गाड़ लिया और बैठ गया। वो उसको विश्वास हो गया। मतलब देखा जाए तो उसमें गुरु का, वो जो गुरु था उसने तो अपनी जान छुड़ाई थी, लेकिन उसने अपने आप को लगा दिया। उसने कहा जब तक कि इसके पत्ते वगैरह ना आ जाए तब तक आके मेरा सिर मत खाना, तेरे को ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। उसने उसको गाड़ा और बस वो अपने पूरे मन करके, क्योंकि थॉट से ही तो भूख लगती है, थॉट से सारा कुछ होता है। हमारा सिस्टम ऐसा है, अगर जो एक चीज़ में हम खुशी में लगे होते हैं, घरों में शादी होती है तो लोगों को याद भी नहीं रहता खाना खाया कि नहीं खाया, और वो परमात्मा के उसमें पूरे उससे लग गया, ध्यान करने लग गया। उसका ध्यान, क्योंकि वो निष्कपट था, बिल्कुल प्योर था, शिकारी था लेकिन प्योर था। कोई बात नहीं, वो बैठा रहा, जो उन्होंने मंत्र कहा वो उसी में डूब गया, अंदर ही घुस गया उसके साथ, मंत्र के साथ। फिर उसके बाद साइलेंस आ गई, उसकी साइलेंस में उसकी समाधि लग गई। तब पता वो जो लकड़ी गाड़ी हुई थी वो पेड़ बनना शुरू हो गई, जबकि हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, लेकिन हो गई। वहीं से वो संत महात्मा ऐसे ही बाई चांस कुछ खाने पीने का ढूंढने के लिए गया, उसको थोड़ी दूरी पे बिठाया था ताकि मेरा दिमाग ख़राब ना करे। देखा तो पेड़ में वो उस डंडे पे पत्तियां आ गई, बहुत सुंदर सुंदर। वो तो हैरान, और वो देखा उसके चेहरे पे पूरा ओज और ओरा निकल रही है और पूरा शांत। वो तो अपने ध्यानस्थ हो रखा है। उसको
हिलाया तो वो आंखें खोली। उसने गुरुजी आपने कहा, आपने तो वाकई जो आप कहा था इसमें देखा, थॉटलेस हो गया तो सारी इच्छा ही पूरी होगी। थॉटलेस होने के लिए ही तो हम लोग इच्छाएं करते हैं कि ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो शायद हम थॉटलेस हो जाएंगे। ऐसा नहीं पता कि आग में जितना घी डालोगे और वो बढ़ेगी। तो प्रणाम करके उसने कहा, गुरुजी आपने मेरे को जो असली खजाना था वो दे दिया। वो कह रहा, पागल, मैंने तो, मेरे को तो आज तक कुछ मिला ही नहीं, मैंने तो ऐसे तेरे को जान छुड़ाई थी, लेकिन तू इतना ज़्यादा अंदर से प्योर था कि मैं भी तर गया तेरे साथ कि देख के कि तूने कुछ ही घंटों में साधना को पा लिया। उसकी पिछले जन्मों के साथ में तैयारी थी और वो कई सालों से कर रहा था, लेकिन क्या था, वासनाएं थी, वासनाओं के पीछे कर रहा था। और वो वासनाओं के पीछे नहीं कर रहा था, उसने तो गुरु से सुना और उसके लिए खुद को लगा दिया अपनी जान। उसको गुरु ने कहा था कि जब तक इसमें पत्ते ना आए तब तक ना उठना। उसने अपनी जान भी लगा दी थी, लेकिन वो उसकी अपनी साधना थी उस शिकारी की। क्या हम अपनी जान लगाने को तैयार होते? नहीं, अभी नहीं है, हमें शरीर से प्यार है, लेकिन क्या हम इस तरफ सोचते कि हम अयोग्य हैं, हम गुरु ढूंढने चल देते हैं? क्या हम शिष्य बनने को तैयार हैं? क्या हम छल कपट में नहीं हैं? क्या हमें वासनाओं के पीछे हम अध्यात्म पे नहीं चल रहे हैं? क्या हमारी अगर जो ज़िंदगी लेना चाहे कुदरत तो थोड़ा सा भी बीमारी देती है तो हम छटपटाते हैं कि हे भगवान, तूने मेरे साथ क्या कर दिया? क्या मैं ही मिला था? एक एक चीज़ के लिए शिकायत, एक एक चीज़ के लिए ब्लेम। क्या नहीं दिया उसने हमें? क्या हम तैयारी कर रहे हैं? हम लोग श्वास पे ध्यान देते हैं? क्या हम नम्रता से बोलते हैं? खुरदरे कितने हैं हम लोग? जरा सी बात, एक के चार सुनाने की कोशिश होती है मन में। बोल ना पाए तो मन में सुनाते हैं, और जहाँ पावर होती है वहाँ तो बोल ही लेते हैं। जहाँ सुनना पड़ता है वहाँ पे अंदर से बोलते रहते हैं। तो सेक्शन 2 भी डेवलप करें। CCS की स्टेज पे, क्रिटिकल सर्टन स्टेज पे करने के लिए तैयारी हमें करनी होगी। रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन कदम कदम चलना तो पड़ेगा ही, चाहे कितने जन्मों बाद चलें। इसके बिना कोई और सहारा है ही नहीं। कितना मर्जी घूम ले, लेकिन एंड में तो सहारा वही है, ये शरीर तो जाना है ही है। अगला शरीर आ जाएगा, वो भी जाएगा, पता नहीं। अभी तो बहुत कुछ कुदरत ने दिया, इतना कुछ समझाया, अगले जन्म में समझाएगी, नहीं समझाएगी, क्या कसौटी देगी? हो सकता है विकलांग का शरीर दे दे, क्या पता क्या देगी। क्योंकि हम जो कर रहे हैं कर्म, वो इतने ज़्यादा अनअवेयरनेस से करते हैं, तो जो उसका रिजल्ट होगा, जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चे ऐसे होने चाहिए कि वो हमारी सेवा करें। इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं? हमारे बच्चे श्रवण होने चाहिए, तो हम अंधे माँ बाप बनने के लिए तैयार होते हैं। हमारा फोकस यही होता है कि हम दुनिया से क्या छीन ले। पता नहीं आज क्या क्या कहा है। भगवान करे ईमानदारी से इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हूँ। आज इतना ही। अपनी ईमानदारी से खुद पर काम करना होगा, बॉडी पर काम करना होगा। देखा जाए तो हम चाहते हैं कि हमारे अंदर भगवान उतर आए। भगवान है एक एनर्जी। अगर जो हमारी छोटी सी तार, घर में तार लगाई जाती है, उससे क्या 1000, उसमें अगर जो फ्रिज की तार लगाई जाती है तो वो हैवी लगाई जाती है, उसमें बल्ब वाली छोटी तार या नाइट बल्ब वाली तार नहीं लगाई जाती। क्या हमने अपनी तार इतनी मजबूत कर ली है कि भगवान जैसी एनर्जी हमारे अंदर आए तो हमारा विस्फोट नहीं हो जाए? हम पहले तैयार तो हों। तेज वोल्टेज वाली आएगी तो हम ही फट जाएंगे। अच्छा है कि हमारे अंदर अभी तैयारी करें, हम लोग अपनी शुद्धि करें, अपने प्राणों को शुद्ध करें। प्राण वायु, अपान वायु, ये सब हमारे सारी ब्लॉकेज तो खोले। हमारी तो ग्रंथियाँ, बातों की ग्रंथियाँ बनी पड़ी हैं हमारे अंदर। जरा सी गुस्से में ग्रंथि बन रही है हमारी, मेरी ग्रंथि नहीं साफ हुई तो वो कहाँ से फ्लो हमारे, वो तो फ्लो बह रहा है, लेकिन हम लोग तैयार हैं क्या उस एनर्जी को अंदर लेने के लिए? तैयारी एनर्जी से चलना पड़ेगा हमें। जैसे घर की फिटिंग होती है तो हैवी वायर लगाई जाती है जहाँ हैवी काम होता है, वैसे हमें अपनी अंदर की हैवी वायर लगानी पड़ेगी। पूरे शरीर का ज्ञान हमारे खुद को लेना पड़ेगा। क्या खा रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट हो रहा है, हमें अपना बायोडाटा पता है। भगवान का बायोडाटा, हम कहते हैं ईश्वर को जानते हैं। कितनी बेवकूफ़ी बड़ी बात कहते हैं, हम ईश्वर को जान सकते हैं? क्या क्या मूर्खता में चले हैं हम लोग। उसको उल्लू बनाने चले हैं। उल्लू क्या फ़र्क पड़ता है? वो कोई, उसको हंसी आती है। ऐसे बच्चे हमें आंखों में रख के, वो कहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं तो आंखों के ऊपर हाथ रख के कहते हैं बताओ कौन, तो हम भी मज़े से कह देते हैं
बच्चे से छिप के बैठ जाते हैं, बच्चे से हार जाते हैं। ऐसे परमात्मा कहता है क्या फ़र्क पड़ता है। आज इतना ही, कल फिर देखते हैं।